हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आज न्यू चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रत्यय। और एग्ज़ाम से इससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के साथ बने रहें और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और समझ में भी आएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रत्यय। प्रत्यय, देखिए, एक उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए। उपसर्ग जो होता है, ठीक है, वो आगे लगता है और प्रत्यय जो है पीछे लगता है, ठीक है ना। तो कहता है वे शब्दांश, ठीक है, जो किसी धातु, धातु मतलब होता है क्रिया, ठीक है ना, या शब्द के अंत में जोड़ते हैं, ठीक है, उन्हें क्या करते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यय, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वे शब्दांश जो किसी धातु, धातु पूछा गया क्या होता है, तो धातु मतलब होता है क्रिया, ठीक है। क्रिया क्या होता है, तो किसी कार्य के करने या होने का जो बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो उस शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसे क्या कहेंगे, प्रत्यय कहते हैं। जैसे देखिए क्री, ठीक है, क्री मतलब होता है करना, ठीक है, और इसमें कत्वा, यानी इसको त्वा ही पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कत्वा आप लोग पढ़िएगा मत, इसको त्वा पढ़ते हैं, ठीक है, त्वा। तो क्री मतलब होता है करना, ठीक है, ये हो गया मूल शब्द। और त्वा मतलब जुड़ जाएगा अगर उसके लास्ट में, तो क्या हो जाएगा, कृत्वा। कृत्वा मतलब करके, ठीक है। सिर्फ यहाँ कर था, लेकिन इसके साथ अगर त्वा जुड़ जाएगा तो यहाँ करके हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय के प्रकार। देखिए वैसे प्रत्यय को तीन भाग में बांटा गया है। वैसा है, पहला है कृत प्रत्यय, देखिए इसको कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है, ठीक है ना, कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय। दूसरा जो होता है वो होता है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा जो होता है वो होता है स्त्री प्रत्यय। लेकिन आज सिर्फ हम लोग कृदंत प्रत्यय के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे, और उसके बाद वाले वीडियो में स्त्री प्रत्यय के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला जो है आज हम लोग जानेंगे कृत्य प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो कृत्य प्रत्यय होता क्या है, कहता है जो धातु यानी क्रिया के अंत में जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्रिया होगा, ठीक है, जाना, खेलना, कूदना, हंसना, बोलना, जितने भी सारे क्रिया होते हैं उसके लास्ट में कृत्य प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं। जैसे है गम, ठीक, गम मतलब होता है जाना, और तुमुन प्रत्यय इसके साथ लग गया तो गंतुम हो गया, गंतुम, ठीक है। तो गम और प्लस तुमुन लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे गंतुम मतलब जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे तुमुन का जो अर्थ होता है वो के लिए के अर्थ में होता है। तो गम जोड़ तुमुन, तो गम मतलब जाना और तुमुन लग गया तो क्या हो जाएगा, गंतुम हो गया, यानी जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय के बारे में शुरू से या विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए कृत या कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कहते किसे हैं कृदंत प्रत्यय, तो कहता है कृदंत या कृत प्रत्यय, ठीक है, जिस प्रत्यय का उपयोग धातु अथवा क्रिया के बाद किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि धातु मतलब वही हो गया क्रिया, ठीक है, धातु या क्रिया के बाद किया जाता है उन्हें कृत या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा फंडा है, आपको जहाँ खेलना, हंसना, बोलना के लास्ट में लगा रहेगा समझ जाइएगा वो कृदंत प्रत्यय है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे समझाया है गम जोड़ त्वा, ठीक है, गम जोड़ त्वा मतलब जाकर, ठीक है, त्वा प्रत्यय लगाया तो हो गया जाकर, ठीक है। तो पहला है उसमें त्वा या त्वा प्रत्यय, ठीक है, त्वा प्रत्यय आता है पहला। देखिए इसका यूज कैसे करते हैं, आप लोग को एग्जाम में दे देगा गम जोड़ त्वा से क्या बनेगा, ठीक है। तो आप समझिए कैसे जोड़ते हैं हम लोग एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पे बहुत ईजी ढंग से बताया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें। त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर या कर के अर्थ में होता है, ठीक है, कर या कर के अर्थ में होता है, ठीक है ना। तो पहला जो है इसमें त्वा प्रत्यय का जो शेष बचता है, यानी कि इसका जो शेष इसमें से बचता है ये क हट जाता है, ये जो कौतो संयुक्त है ना ये क हट जाता है और सिर्फ त्वा बचता है, ठीक है। तो इस प्रत्यय का जो शेष होता है वो त्वा बचता है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्री जोड़ त्वा तो वो हो जाएगा कृत्वा, ये क हट जाएगा, ठीक है। तो इसका अर्थ हो गया करके। जैसे गम जोड़ त्वा तो क्या हो जाएगा गत्वा, इसमें से क्या हो जाएगा गत्वा मतलब जाकर, ठीक है। उसी प्रकार नम जोड़ त्वा नत्वा मतलब नमन करके, ठीक है। श्रु जोड़ त्वा श्रुत्वा मतलब सुनकर, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा देखिए इसमें हम क्या बोले आपका कि
त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर या करके के अर्थ में होता है, ठीक है। उसी प्रकार ल्यप प्रत्यय का भी जो यूज होता है वो भी कर या करके के अर्थ में होता है, लेकिन कुछ दोनों में तो डिफरेंट है ना। कहाँ हम ल्यप का यूज करेंगे, कहाँ हम लोग त्वा का प्रत्यय का जो है यूज करेंगे, ये बात हम लोगों को ध्यान में लाना होगा, ठीक है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि जब इसका भी अर्थ अगर कर या करके के अर्थ में होता है तो इसका भी वही है, ऐसा कैसे होगा। देखिए अंतर है, ठीक है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए इसमें उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। तो देखते जाइए, लेप प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर या करके के अर्थ में होता है, ठीक है। सेम त्वा प्रत्यय की तरह होता है, ठीक है। धातु से पहले समझिए, यहाँ धातु से पहले क्या होगा, उपसर्ग होगा। हम आपको बताए थे ना, उपसर्ग एक होता है जो धातु के आगे लगता है, ठीक है, किसी शब्द के आगे लगता है। तो धातु से पहले क्या होगा, उपसर्ग होने पर कर या कर के अर्थ के लिए होता है, ठीक है। और उपसर्ग ना होने पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, समझिए। जैसे यहाँ देखिए, अगर प्र जोड़ नम जोड़ लियप लगा दिया तो प्रनम्य हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे प्र नहीं होता तो यहाँ पे नम के साथ पता है क्या लगता, प्रणाम करके के अर्थ में अगर नम प्लस यहाँ त्वा लग जाता, अगर प्र नहीं लगा होता। तो यानी कि आप जहाँ पे देख सकते हैं कि उपसर्ग सबके आगे लगा है, प्र लगा है, वी लगा है, आ लगा है, आ लगा है ना। तो यहाँ पे इसके आगे इसमें एक गुण यही होगा, अंतर बस इतना ही है कि लेप प्रत्यय के आगे जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग लगा रहेगा। तो प्र जोड़ नम जोड़ लेप तो क्या हो जाएगा, प्रणम्य, ठीक है। क्या बनेगा, प्रणम्य, यानी प्रणाम करके। तो उसी प्रकार है वी जोड़ ज्ञा जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, विज्ञाय, उसका मतलब हो गया जानकर। उसी प्रकार है आ जोड़ गम जोड़ लिया तो आगत्य मतलब आकर, ठीक है। आ जोड़ दा जोड़ लिया तो आदाय मतलब लाकर, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क बस इतना है कि इसका यूज़ तब करते हैं हम लोग जब किसी धातु के आगे क्या नहीं होगा, तो उपसर्ग नहीं लगा रहेगा। और इसका प्रयोग तब करेंगे जब किसी धातु का आगे उपसर्ग लगा रहेगा, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम होता है, इसका भी करके के अर्थ में होता है, कर या करके के अर्थ में इसका भी प्रयोग होता है, और इसका भी प्रयोग जो है कर या करके के अर्थ में होता है। बस डिफरेंट इतना है कि इसमें जो है आपका त्वा प्रत्यय में उपसर्ग नहीं लगा रहेगा आगे किसी भी धातु के, और इसमें जो है धातु के आगे जो है उपसर्ग लगा होता है, ठीक है। आप लोग समझ चुके होंगे इस दोनों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है तुमुन प्रत्यय, ठीक है। तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो के लिए के अर्थ में होता है, किसके लिए, यानी के लिए के अर्थ में होता है। जैसे पढ़ने के लिए, बोलने के लिए, हंसने के लिए, मारने के लिए, पीने के लिए, ठीक है। और तुमुन प्रत्यय का जो शेष बचता है वो तुम बचता है, क्या बचता है, तुम बचता है, सिर्फ तुम। जैसे यहाँ देखिए गम जोड़ तुमुन तो क्या बन जाएगा, गंतुम, ठीक है, यानी जाने के लिए। हन जोड़ तुमुन तो क्या बन जाएगा, हन तुम। लास्ट में देखिए तुम सब में आएगा, देखिए यहाँ है ना, तुम सब में। तो उसी प्रकार है पा जोड़ तुमुन, ठीक है, पातुम मतलब पीने के लिए। दा जोड़ तुमुन मतलब दातुम देने के लिए, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कत प्रत्यय, ठीक है। कत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो भूतकालिक अर्थ में किया जाता है, ठीक है, जो बीत गया है, ठीक है। भूतकालिक में के अर्थ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। बोलता है कत प्रत्यय का जो शेष बचता है वो तो बचता है, सिर्फ क्या बचता है, तो, यानी कि क हट जाएगा, ये आधा क हट जाएगा, सिर्फ तो बचेगा, ठीक है। सिर्फ तो इसमें शेष बचता है। बोलता है कत प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए गम जोड़ कत, ठीक है, हम आपको क्या बोलें, इस कत के बारे में सिर्फ जो है तो बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें 3 रूल के अनुसार चलेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। तो गम जोड़ कत से अगर एग्जाम में आपसे पूछ जाए तो आप लोग जो है गता कीजिएगा, ठीक। ज़्यादातर पुल्लिंग में ऐसा देखा जाता है, पुल्लिंग शब्द को ही दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पुल्लिंग में अगर गम जोड़ कत जोड़ेंगे तो गता हो जाएगा, स्त्रीलिंग में जाएंगे तो गता हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में गतम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है क्री जोड़ कत तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा क्रीता, स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्रीता हो जाएगा, और नपुंसकलिंग में क्रीतम हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार है पा जोड़ कत मतलब पीता, और स्त्रीलिंग में पीता, और नपुंसकलिंग में पीतम, ठीक है। उसी प्रकार श्रु जोड़ कत तो हो जाएगा श्रुता, स्त्रीलिंग में हो जाएगा श्रुता, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, श्रुतम। तो गम जोड़ कत से हो गया गता मतलब गया, ठीक है। क्री जोड़ कत मतलब, क्री मतलब होता है करना, तो कृता मतलब किया। पा मतलब पीना, तो पीता मतलब पिया। श्रु मतलब सुनना, तो श्रुता मतलब सुना, ठीक है। भूतकालिक के अर्थ में करेंगे इसका यूज।
उसी प्रकार है कत्वतु प्रत्यय 5 नंबर। ठीक है, देखिए अभी जितना भी प्रत्यय पढ़ रहे हैं सब किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग, तो सभी जितने भी प्रत्यय हम लोग पढ़ रहे हैं सब अभी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कत्वतु प्रत्यय के बारे में जानते हैं। बोलता है कत्वतु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है ये भी भूतकालिक के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, कत्वतु प्रत्यय का जो है तवत शेष बसता है, इसमें सिर्फ क्या बनेगा, तवत शेष बसता है। जैसे कत्वतु प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ कर्तरी वाच्य में किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जैसे क्री जोड़ कत्वतु, तो क्री और कत्वतु तो हम आपको क्या बोले थे, ये तवत में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए तवत, क्री और जोड़ तवत तो क्या हो जाएगा, कृतवत हो जाएगा, क्री तवत हो गया कृतवत। लेकिन इसका जो रूल चलता है वो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार चलता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ दे क्री जोड़ कत्वतु से कौन सा शब्द बनेगा तो वहाँ पे आपको तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, कृतवान भी दे सकता है, कृतवती भी दे सकता है, कृतवत भी दे सकता है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन इस तीनों का तीनों आंसर सही होगा। ठीक है, लेकिन इसका रूल के अनुसार चलता है, पुल्लिंग के लिए कृतवान हो जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए कृतवती होता है और नपुंसकलिंग के लिए कृतवत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है श्रु जोड़ कत्वतु, तो यहाँ जगह श्रुतवान हो जाएगा और स्त्रीलिंग के लिए श्रुतवती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में श्रुतवत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है पा जोड़ कत्वतु, तो क्या हो जाएगा, पितवान हो जाएगा और यहाँ पितवती हो जाएगा, यह पितवत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ज्ञा जोड़ कत्वतु, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुल्लिंग में हो जाएगा ज्ञातवत, स्त्रीलिंग में ज्ञातवती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में ज्ञातवत हो जाएगा। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बेटर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए फिर आगे है सत्री प्रत्यय। ठीक है, तो सत्री प्रत्यय का यूज कहाँ करते हैं, कहता है सत्री प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, सत्री प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में होता है। सत्री प्रत्यय का जो है उसमें सिर्फ अत शेष बसता है। ठीक है, सत्री का जो है अत शेष बसता है। सत्री प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो परस्मैपदी धातु, परस्मैपदी आप लोग धातु नहीं समझ रहे होंगे तो आपको हम यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, कि अर् के साथ ही किया जाता है, जैसे कि परस्मैपदी धातु के उदाहरण है पठती, पठता, पठंती, यही सब। ठीक है, ये सबको परस्मैपदी धातु कहा जाता है। अब देखिए गम जोड़ सत्री, तो आपको क्या बोले थे, अत शेष बसता है, क्या बसता है, अत। यहाँ देखिए अत शेष बसता है तो गम जोड़ सत्री, तो गम से क्या बदलते हैं, गच्छ में बदलते हैं और यहाँ पे अत जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गच्छत हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसका भी प्रयोग चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार। तो पुल्लिंग के अनुसार अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे गच्छन हो जाएगा, स्त्रीलिंग के अनुसार गच्छन्ति हो जाएगा। ठीक है, और अगर नपुंसकलिंग में जाइएगा तो गच्छत हो जाएगा। ठीक है, मतलब गच्छन मतलब जाते हुए। ठीक है, इसका भी अर्थ जाती हुई। ठीक है, और गच्छत मतलब जाते हुए। ठीक है, मतलब जाते हुए के अर्थ में होगा। इसका हम पहले आपको यहाँ पे कर दिए, किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में होगा। ठीक है, आगे है दृश्य जोड़ सत्री। ठीक है, दृश्य आपको तो पता है दृश्य पश्च में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दृश्य जोड़ सत्री से क्या हो जाएगा, पश्य, दृश्य का पश्चिम में चेंज हो जाएगा और सत्री का बोले थे अत जुड़ जाएगा। तो यहाँ देखिए अत आ गया तो पश्चात हो जाएगा। तो यहाँ पे पुल्लिंग के अनुसार चलेगा पश्चन और स्त्रीलिंग में पश्चंती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में पश्चात हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है दा जोड़ सत्री, तो यहाँ पे ददत हो जाएगा। ठीक है, दा जोड़ सत्री से क्या हो जाएगा, ददत हो जाएगा। जैसे पुल्लिंग में होगा यच्छन, आपको तो पता है दा का यच्छ में बदल जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यच्छन, स्त्रीलिंग में यच्छन्ति हो जाएगा और नपुंसकलिंग में जो है यच्छत हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार है पा जोड़ सत्री, तो यहाँ पे पीबत हो जाएगा। ठीक है, पा का पीब में बदलता है और सत्री का अत में बदलता है तो पीबत हो जाएगा, है ना। तो नपुंसक इसका पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, पीबन हो जाएगा, स्त्रीलिंग में पीबंती हो जाएगा और नपुंसकलिंग में जाइएगा तो पीबत हो जाएगा, मतलब पीती हुई। यहाँ पे पीती हुई, पीता हुआ। ठीक है, यहाँ भी बोलिए पीता हुआ। ठीक है, तो सॉरी पीता हुआ ना, पीते हुए। ठीक है, हम इसका बात कर रहे हैं, भूतकाली का बात कर रहे हैं। ठीक है, गलती हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पीबन मतलब पीते हुए। ठीक है, पीबंती पीती हुई। ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आगे आता है आपका सानच प्रत्यय। ठीक है, तो सानच प्रत्यय का कैसे यूज करते हैं, तो कहता है सानच प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो किसी कार्य को करते हुए के अर्थ में होता है, मतलब दोनों सेम ही है। ठीक है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। ठीक है, तो इसमें जो है सानच प्रत्यय का जो है वो आन शेष बचता है, क्या बनता है,
क्या बचता है यहाँ पे, आन शेष बचता है। बोलता है आन से पहले मौ लगता है। यहाँ पे जो है आन जब आप लगाइएगा लास्ट में, ठीक है, उससे पहले आपको मौ लगाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मौ प्लस आना, तो क्या हो जाएगा, माना। ठीक है, मान हो जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए पच जोड़ सानच, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पच हो गया, पच मूल धातु, तो पच और यहाँ पे मौ बोले थे आपको, तो सानच के बदले क्या होगा, आन होगा और उसके बीच में मौ जोड़ दीजिए तो माना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पचमाना। पुल्लिंग में पचमाना, स्त्रीलिंग में पचमाना और नपुंसकलिंग में पचमानम। ठीक है, उसी प्रकार लब, लब जोड़ सानच, तो सानच का क्या यूज करेंगे हम लोग, तो आन, क्या करेंगे, आन, तो उसके पहले मौ जोड़िए तो क्या हो जाएगा, मान। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान। तो यहाँ पे लब जोड़ मान, तो क्या हो जाएगा, लबमाना। और स्त्रीलिंग में जाइए तो लबमाना, और नपुंसकलिंग में जाइए तो लबमानम। ठीक है, उसी प्रकार सह जोड़ सानस, तो सह के बाद मौ जोड़िए और यहाँ पे आन जोड़िए तो क्या हो जाएगा, सह जोड़ मौ जोड़ आना, तो यहाँ पे मौ जोड़ आना जोड़िए तो माना हो गया, तो सहमाना आ गया। सहमाना पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, सहमाना। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, सहमाना। नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा, सहमानम। उसी प्रकार जन है, ठीक है, तो जन के बाद सानच है, तो सानच के बदला क्या जोड़ेंगे हम लोग, आन जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसके पहले क्या जोड़ेंगे, तो मौ, तो मौ जोड़ सानस, तो क्या हो जाएगा, मौ जोड़ आन, तो क्या बनेगा, मान। तो जन जोड़ माना, तो जायमाना, क्या बन जाएगा, जायमाना। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में जायमाना और नपुंसकलिंग में जायमानम। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके इसे शेयर, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहूं।